आइए, है ना। चैप्टर 1 जैव परकर्म है ना बाबू, पोषण, यही है ना। चलिए, क्लास नंबर 4 क्लास है आज। देखिए छोटी 8 तक पढ़ा दिए थे, है ना। चलिए आगे चलते हैं। लिखिएगा एकीर्त, लिखिएगा एकीर्त। एकीर्त, एकीर्त मतलब क्या? लिवर, है ना। देखिए आइए, देखिए लिखिएगा ये शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। ये शरीर की सबसे बड़ा, ये शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। सबसे बड़ी ग्रंथि है, सबसे बड़ी ग्रंथि है। लिखे, ये शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। हो गया, ये शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। इसका वजन 1.5 kg होता है। इसका वजन 1.5 kg होता है। इसका वजन कितना होता है बाबू? ये शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है ना। ये शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। इसका वजन 1.5 kg होती है। इसका वजन कितना होती है बाबू? 1.5 kg होती है। लिखे, यकृत में लिखेगा, यकृत में पित्ताशय नामक एक थैली पाई जाती है। यकृत में पित्ताशय नामक एक थैली पाई जाती है। इसमें दो प्रकार के एंजाइम का निर्माण करता है। ये शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। इसका वजन 1.5 kg होता है। इसमें पित्ताशय नामक एक थैली पाई जाती है। इसमें पित्ताशय नामक एक थैली पाई जाती है, जिससे 2 प्रकार का एंजाइम निकलता है। पहला पीत जूस या पीत रस, और दूसरा पीत लवण, दूसरा क्या है? पीत लवण, है ना। लिखिएगा, ये शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। इसका वजन कितना होता है बाबू? ये एकदम भी आई है। इसका वजन कितना होता है? 1.5 kg होता है। इसमें पित्ताशय नामक एक थैली पाई जाती है। इसमें 2 प्रकार का एंजाइम निकलता है। पहला पीत जूस या पीत रस, और दूसरा पीत लवण। पीत लवण, पहला हेडिंग डालिएगा पीत जूस या पीत रस, है नहीं। पीत रस लिखिएगा, पीत रस लिखिएगा, पीत रस लिखिएगा बाबू, है नहीं। पीत रस लिखिएगा, पीत रस। ये पीत रस क्या होता है? आप मीट उट लेते हैं तो देखते हैं इतना वो हरा नियन निकाल के बाहर फेंकता है, रहता है ना। तो वो वही है पीत रस, है ना। लिखिएगा, ये गाढ़ा एवं हरे रंग का होता है। ये गाढ़ा एवं हरे रंग का क्षारीय द्रव होता है। ये गाढ़ा एवं हरे रंग का क्षारीय द्रव होता है। ये गाढ़ा एवं हरा रंग का क्षारीय द्रव है। लिखे, ये हरा एवं गाढ़े रंग का क्षारीय द्रव है। ये हरा एवं गाढ़े रंग का क्षारीय द्रव है। हुआ क्या लिखा है? यकृत लिखा है।
ये शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। यकृत का वजन कितना केजी है बाबू? 1.5 केजी। इसमें पित्ताशय नामक एक थैली पाई जाती है ना, जिससे 2 प्रकार का रस निकलता है, पीत जूस या पीत रस और दूसरा पीत लवण। पहला है पीत रस। ये गाढ़ा एवं हरा रंग का क्षारीय द्रव होता है। लिखे हाँ, ये गाढ़ा एवं हरा रंग का क्षारीय द्रव होता है ना। इसमें कोई एंजाइम नहीं पाया जाता। इसमें कोई एंजाइम नहीं पाया जाता है। इसमें कोई एंजाइम नहीं पाया जाता है ना। आप मीट उट लेते हैं तो उसमें देखते हैं जो हरा कलर का फेंकते हैं ना पीत, वही रहता है पीत रस है ना। देखिएगा वो कैसा रहेगा, एकदम गाढ़ा रहेगा। मीट में मिल जाएगा तो उसका स्वाद को खराब कर देता है ना। तो कैसा होता है? गाढ़ा होता है, गाढ़ा एवं हरे रंग का क्षारीय द्रव होता है। इसमें कोई एंजाइम नहीं पाया जाता। लिखेगा इसका कार्य है ना, पीत रस का कार्य मिटाते। लिखेगा पीत रस का कार्य है ना, लिखेगा पीत रस का कार्य है ना। लिखेगा पहला पीत रस का कार्य। पहला लिखिएगा पीत रस का कार्य में पहला लिखिएगा, ये वसा को विखंडन एवं पायसीकृत करता है। ये वसा को, ये वसा समझते हैं ना, फैट नहीं, फैट जिसको कहते हैं, ये वसा को विखंडन या पायसीकृत करता है। ये वसा को विखंडन या पायसीकृत करता है। ठीक है। अगला दूसरा पॉइंट, ये भोजन को क्षारीय बनाने का काम करता है। ये भोजन को क्षारीय बनाने का काम करता है। हो गया? यही इसका 2 काम है बाबू है ना। पहला काम क्या है? ये वसा को विखंडन करता है। विखंडन में होता है तोड़ना। पायसीकृत मतलब होता है तोड़ना। ये वसा क्या करता है? विखंडन करता है, तोड़ता है। और ये भोजन को कैसे बनाता है? क्षारीय बनाता है। भोजन को कैसे बनाता है? क्षारीय बनाता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब लिखेगा अग्नाशय। हेडिंग डालेगा अग्नाशय है ना, हेडिंग डालेगा अग्नाशय, हेडिंग डालेगा अग्नाशय, हेडिंग डालेगा अग्नाशय। अग्नाशय है ना, हेडिंग डालेगा अग्नाशय, अग्नाशय है ना, अग्नाशय लिखेगा। ये कहाँ होता है अग्नाशय? तो ये अमाशय के ठीक नीचे होता है, जो पीले रंग का होता है। कैसा होता है? पीले रंग का होता है। लिखेगा ये अमाशय के ठीक नीचे पीले रंग की ग्रंथि होती है। ये अमाशय के ठीक नीचे पीले रंग की एक ग्रंथि होती है, जिसे अग्नाशय कहते हैं, जिसे अग्नाशय कहते हैं। हो गया? ये अमाशय के ठीक नीचे पीले रंग की एक ग्रंथि होती है, जिसे अग्नाशय कहते हैं। हो गया? लिखे, ये अमाशय के ठीक नीचे पीले रंग की एक ग्रंथि होती है, जिसे अग्नाशय कहते हैं। हो गया? इससे एक रस निकलता है। लिखेगा इससे एक रस निकलता है, जिसे अग्नाशयी रस कहते हैं। अग्नाशयी रस, जिसे अग्नाशयी रस कहते हैं, है ना, जिसे अग्नाशयी रस कहते हैं। हो गया? जिसे अग्नाशयी रस कहते हैं, जिसे
इसे अग्नाशय रस कहते हैं। हो गया। ये क्या होता है, ये अमाशय के ठीक नीचे पीले रंग की ग्रंथि होती है, इसे क्या कहते हैं, अग्नाशय कहते हैं। इससे एक रस निकलता है जिसे कौन रस कहते हैं, अग्नाशय रस कहते हैं या अग्नाशय रस कहते हैं। अब इससे देखिए अग्नाशय रस से 4 प्रकार का एंजाइम रिलीज होता है। कितने प्रकार का एंजाइम निकलता है, इससे 4 प्रकार का एंजाइम निकलता है ना। पहला लिखेगा एमाइलेज, दूसरा लाइपेज, लिखे एमाइलेज, लाइपेज, ट्रिप्सन, तीसरा लिखेगा ट्रिप्सन, और चौथा लिखेगा न्यूक्लियेज। न्यूक्लियेज सही है, न्यूक्लियेज, चलिए ठीक है, न्यूक्लियेज है ना। देखिए एमाइलेज, लाइपेज और ट्रिप्सन और न्यूक्लियेज है ना। अग्नाशय रस से 4 प्रकार का एंजाइम रिलीज करता है बाबू। पूछा हुआ क्वेश्चन है कि अग्नाशय रस से कितने प्रकार के एंजाइम रिलीज करता है, कितने प्रकार के, 4 प्रकार के, एमाइलेज, लाइपेज, ट्रिप्सन और न्यूक्लियेज है ना। अब देखिए, अब इसमें इसका काम तो कभी पूछा नहीं है ना, इसके बारे में कभी पूछा नहीं है कि क्या क्या काम है, लेकिन 2 गो काम आप पढ़ लीजिए है ना। एगो ट्रिप्सन पढ़ लीजिए, थोड़ा सा 1-2 लाइन का है, लिखेगा ट्रिप्सन लिखेगा है ना, लिखेगा ये बचे हुए प्रोटीन को अमीनो अम्ल में बदलता है, ये बचे हुए प्रोटीन को अमीनो अम्ल में बदलता है, ट्रिप्सिन कर लीजिए। ये बचे हुए अमीनो अम्ल को, ये बचे हुए वसा को, ये बचे हुए प्रोटीन को लिखेगा, ये बचे हुए प्रोटीन को अमीनो अम्ल में बदलता है, ये बचे हुए प्रोटीन को अमीनो अम्ल में बदलता है, ये बचे हुए प्रोटीन को अमीनो अम्ल में बदलता है, ये बचे हुए प्रोटीन को अमीनो अम्ल में बदलता है, ये बचे हुए प्रोटीन को अमीनो अम्ल में बदलता है। अब लिखेगा लाइपेज लिखेगा है ना। ये बचे हुए प्रोटीन को अमीनो अम्ल में बदलता है। अब लिखेगा दूसरा लाइपेज, लिखेगा ये पायसीकृत वसा को पाचन करता है। ये पायसीकृत, ये क्या करता है बाबू, ये प्रोटीन को अमीनो अम्ल में बदलता है, और ये क्या करता है, ये वसा को पायसीकृत करता है, यही करता था ना। हाँ, ये पायसीकृत वसा को पाचन करता है, लिखेगा ये पायसीकृत वसा को पाचन करता है, ये पायसीकृत वसा को पाचन करता है। हो गया, ये पायसीकृत वसा को क्या करता है, पाचन करता है। हो गया। देखिए अग्नाशय किसे कहते हैं बाबू, तो अग्नाशय अमाशय के ठीक नीचे होता है, जो किस रंग का होता है, पीले रंग का होता है। इससे एक प्रकार का रस निकलता है जिसे क्या कहते हैं, अग्नाशय रस कहते हैं या अग्नाशय रस कहते हैं, है ना। अग्नाशय जूस कहते हैं, रस को जूस भी बोलते हैं, है ना। अग्नाशय रस कहते हैं। इससे कितने प्रकार के एंजाइम निकलता है, 4 प्रकार के, एमाइलेज, लाइपेज, ट्रिप्सन और न्यूक्लियेज। हो गया। अब देखिए पहले लिखाए थे ट्रिप्सन, ये क्या करता है, ये प्रोटीन को पाचन किस रूप में करता है, अमीनो अम्ल के रूप में। और लाइपेज क्या करता है, पायसीकृत वसा को क्या करता है, पाचन करता है। पायसीकृत वसा को माने पायसीकृत माने टूटा
टूटे हुए फैट को क्या करता है ये? फैट मतलब होता है वसा, है ना। टूटे हुए वसा क्या करता है ये? पचाने का काम करता है ना। चलिए आगे बढ़ें। आप देखिए, अच्छा चलिए आइए, अग्नाशय रस कहाँ से निकलता है बाबू? जल्दी बताइए, अग्नाशय रस कहाँ से निकलता है? अग्नाशय ग्रंथि से। याद रहना है ना। VVI करके लिख लीजिए, थोड़ा सा लोग भूलते बहुत ज़्यादा हैं। लिखिएगा, अग्नाशय रस अग्नाशय ग्रंथि से निकलते हैं। अग्नाशय रस अग्नाशय ग्रंथि से लिखते हैं। अग्नाशयी रस कहाँ से निकलता है? अग्नाशय ग्रंथि से निकलता है। पीत रस कहाँ से निकलता है बाबू? यकृत से। पीत रस कहाँ से निकलता है? यकृत से। हो गया, अग्नाशय ग्रंथि हो गया। पीत रस यकृत से। पीत रस कहाँ से? यकृत से। और आंतरस आंत ग्रंथि से। हो गया। अच्छा आइए तो हटाओ, जानते हैं कार्बोहाइड्रेट का पाचन किस रूप में करता है? ग्लूकोज के रूप में। कार्बोहाइड्रेट, आप जो खाना वाना खाते हैं तो उसमें जो कार्बोहाइड्रेट होती है, कार्बोहाइड्रेट को किस रूप में पचाता है? ग्लूकोज के रूप में। किस रूप में पचाता है? ग्लूकोज के रूप में। फैट मैंने बसा, एफ मैंने फैट को फैटिक एसिड में, और पीछे प्रोटीन को अमीनो एसिड में। अभी तो लिखाए थे, फैट का पाचन, प्रोटीन का पाचन अमीनो अम्ल में करता है। तो ये VVI, ये सब एकदम लिख लेना। ये सब डायरेक्ट आएगा ऑब्जेक्टिव में, है ना। ये डायरेक्ट आएगा ऑब्जेक्टिव में, एकदम छोड़ने वाला नहीं है ना, छोड़ने वाला नहीं है ना, छोड़ने वाला नहीं है, समझे। अग्नाशय रस कहाँ निकलता है? अग्नाशय ग्रंथि में। पीत रस कहाँ निकलता है? यकृत में। आंत रस कहाँ निकलता है? आंत ग्रंथि में। कार्बोहाइड्रेट का पाचन किस रूप में? ग्लूकोज के रूप में। फैट का पाचन किस रूप में? फैटिक एसिड में, है ना, बसीय अम्ल या वसा अम्ल। प्रोटीन का पाचन एक मतलब अमीनो अम्ल। प्रोटीन का पाचन किस रूप में? अमीनो अम्ल के रूप में। हो गया क्या? ये याद रहेगा? अच्छा, यकृत का वजन कितना? 1.5 kg। यकृत का वजन कितना? 1.5 kg होता है। अच्छा, और एक था क्या था? आंतरस एक मानव शरीर में कितना बनता है? 3 लीटर। कितना बनता है? 3 लीटर। एकदम VVI, ये सब एकदम ये याद रखना है ना। सब एकदम कंठक से याद रखना है। कोई पूछे नींद में भी, जैसे नींद में उठा पूछ रहा है, एक के बाद की तो 2, उस तरीके से याद होना चाहिए, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1-2 टॉपिक आओ है ना। हेडिंग डालिएगा बरियात। हेडिंग डालेगा बरियात। हेडिंग डालेगा बरियात। आइए, बरी आंत, देखिए बरियात लिखिएगा। ये आहार नाल का अंतिम भाग है। ये आहार नाल का अंतिम भाग है। ये आहार नाल का अंतिम भाग है। ये आहार नाल का अंतिम भाग है, लिखे, जिसे आंत कहते हैं। ये आहार नाल का अंतिम भाग है, जिसे आंत कहते हैं। ये आहार नाल का अंतिम भाग है, लिखेगा।
इसमें जल तथा बचे हुए पोषक तत्व का अवशोषण होता है। इसमें जल तथा बचे हुए पोषक तत्व का अवशोषण होता है और इसमें जल तथा बचे हुए पोषक तत्व का अवशोषण होता है और व्यर्थ पदार्थ को बाहर निकालता है और व्यर्थ पदार्थ को बाहर निकालता है। हो गया। देखिए क्या लिखा है, ये हारनाल का अंतिम भाग है ना, ये हारनाल का अंतिम भाग है। इसमें जल तथा बचे हुए पोषक तत्व का अवशोषण करता है। बचे हुए, देखिए हुए छूट गया, बचे हुए पोषक तत्व का अवशोषण होता है या अवशोषण करता है और साथ ही साथ व्यर्थ पदार्थ को क्या करता है, बाहर निकालने का कार्य भी करता है। देखिए अब लिखेगा, इसके दो भाग हैं, पहला कोलन और दूसरा मलाशय। पहला कोलन और दूसरा मलाशय, या इसको रिक्टम भी कहते हैं। रिक्टम हो गया। इसके दो भाग हैं, पहला कोलन और दूसरा रिक्टम या मलाशय। हो गया। बरियात की कहानी खत्म। लमसम इससे ज़्यादा नहीं पूछता है। पूछेगा बरियात हारनाल का कैमा भाग है, अंतिम भाग है। इसका कार्य क्या है, तो जल तथा बचे हुए पोषक तत्व का क्या करना, अवशोषण करना और जितना खराब पदार्थ है सबको कहाँ निकाल दे, बाहर निकाल दे, है न। और इसके दो भागों में बांटा गया है, कोलन और मलाशय, है न। मलाशय को रिक्टम कहते हैं। अब देखिए, अब यहाँ पर थोड़ा सा आपको एक छोटा सा तत्व है सीकम। क्या है, सीकम। लिखिएगा अष्टरमा के सीकम, लिखिएगा सीकम। सीकम क्या है, सीकम तो छोटी आंत और बड़ी आंत, जहाँ पर छूटता है ना, ये है, ये मान लीजिए कि छोटी आंत है और ये बड़ी आंत है। छोटी आंत बड़ी होती है, बड़ी आंत छोटी होती है। तो एक पॉइंट और जोड़ लीजिए, बड़ी आंत में ये आंत छोटी होती है, ये आंत छोटी होती है, ये आंत छोटी होती है। छोटी आंत बड़ी होती है और बड़ी आंत छोटी होती है, उल्टा होता है। हो गया। देखिए, ये रहा बड़ी आंत और ये रहा छोटी आंत, ये दोनों कहते हम जोड़े, तो जहाँ पर जुटा ना उस स्थान को क्या कहते हैं, सीकम। क्या कहते हैं, सीकम। छोटी आंत और बड़ी आंत के जोड़ को क्या कहते हैं, सीकम। लिखिएगा, छोटी आंत और बड़ी आंत के जोड़ को सीकम कहते हैं। छोटी आंत और बड़ी आंत के जोड़ को सीकम कहते हैं। छोटी आंत और बड़ी आंत के जोड़ को सीकम कहते हैं। छोटी आंत और बड़ी आंत के जोड़ को सीकम कहते हैं। छोटी आंत और बड़ी आंत के जोड़ को सीकम कहते हैं, है ना। अब लिखिएगा अपेंडिक्स। अपेंडिक्स होता है ना आदमी को, है ना। अपेंडिक्स जन्म से ही रहता है ना। वो क्या होता है, जन्म से ही रहता है, ठीक है। वो आता होता कहीं से नहीं है ना। पहले उसका काम होता था जब आदमी घास फूस खाता था, है ना। घास फूस खाता था तो एंजाइम निकलता था जो कि भोजन को क्या करता था, पचाने का काम करता था। लेकिन अब तो आदमी एकदम सिंपल खाना खाता है ना, ताकि तो इसका कोई यूज है नहीं, है ना। तो लिखिएगा इसी सीकम के पास
एक अंगुलीनुमा संरचना पाई जाती है। इसी सीकम के पास एक अंगुलीनुमा संरचना पाई जाती है। इसी सीकम के पास एक अंगुलीनुमा संरचना पाई जाती है जिसे अपेंडिक्स कहते हैं, है न। इस तरीके का होता है न, अंगुली जैसा होता है, गोल इतना को लंबा टाइप का रहता है न। लिखे, इसी सीकम के पास एक अंगुलीनुमा संरचना पाई जाती है जिसे अपेंडिक्स कहते हैं। इसी सीकम के पास एक अंगुलीनुमा संरचना पाई जाती है जिसे अपेंडिक्स कहते हैं, है न। अब लिखिए, देखिए अभी लिखाए थे, कोलन लिखाए थे ना, है न। लिखिएगा कोलन, लिखिएगा कोलन को 3 भागों में बांटा गया है। कोलन को 3 भागों में बांटा गया है न। कोलन को 3 भागों में बांटा गया है। पहला लिखेगा ऊपरीगामी कोलन, पहला लिखेगा ऊपरीगामी कोलन लिखेगा। दूसरा लिखेगा ऊपरीगामी कोलन, दूसरा लिखेगा अनुप्रस्थगामी कोलन, अनुप्रस्थगामी कोलन, और तीसरा लिखेगा अधोगामी कोलन। कोलन 3 प्रकार के होता है, ऊपरीगामी कोलन, अनुप्रस्थगामी कोलन, और तीसरा लिखेगा अधोगामी कोलन। हो गया। चलिए, पहला ऊपरीगामी कोलन, दूसरा अनुप्रस्थगामी कोलन, हो गया अनुप्रस्थगामी कोलन, और तीसरा लिखेगा अधोगामी कोलन। तीसरा हेडिंग डालेगा डायरेक्ट अधोगामी कोलन, तीसरा हेडिंग डालेगा अधोगामी कोलन, है ना। तीसरा हेडिंग डालेगा अधोगामी कोलन। लिखेगा ये कोलन का अंतिम भाग है, ये कोलन का अंतिम भाग है, ये कोलन का अंतिम भाग है, ये कोलन का अंतिम भाग है जो मल द्वार से जुड़ा रहता है, जो मल द्वार से जुड़ा रहता है। किससे जुड़ा रहता है? मल द्वार, है न। ये कोलन का अंतिम भाग है जो मल द्वार से जुड़ा रहता है। ये कोलन का अंतिम भाग है जो मल द्वार से जुड़ा रहता है। आपका चैप्टर पूर्ण रूपेण खत्म हो गया, एक भी पॉइंट छूटा उटा नहीं है न। ये कोलन का अंतिम भाग है जो मल द्वार से क्या रहता है? जुड़ा हुआ रहता है। हो गया, है न। ठीक है बाबू, धन्यवाद।